सावन के सोमवार ऐसी कौन सी चीज है जो भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है और भक्त को शिव की कृपा एक मुट्ठी से ही प्राप्त हो जाती है, और वो है शिवामूठ। इसमें आपको एक ही सोमवार पर बारी बारी से सारी चीजें चढ़ानी है और इसके साथ साथ ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप लगातार करते रहना है। इस पूजा के लिए आपको कोई तामझाम नहीं करना, ना ही कोई बहुत अच्छा शिवलिंग बनाना है। बस आपको अपने घर के किसी भी पवित्र पौधे के नीचे इस शिवलिंग का निर्माण करना है। आपके घर में जो भी पौधा हो, आप उसके नीचे इस शिवलिंग को बना सकते हैं। गमले को साफ कर लें, फिर थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे शिवलिंग का आकार दें और कोशिश करें कि आप शिवलिंग वहाँ बनाएं जहाँ पर उस पौधे की जड़ हो, जहाँ से पौधे की जड़ शिवलिंग को टच करती रहे। मैंने इस पूजा के लिए बट वृक्ष को चुना है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत अच्छी हैं, जहाँ पर मैं बड़े आराम से शिवलिंग बना सकती हूँ। इन्हें बटुकेश्वर महादेव कहा जाता है। सबसे पहले एक दीपक जला लें क्योंकि ये सारी पूजा इस दीपक को साक्षी मानकर की जाएगी। दीपक का पूजन कर लें। अब इस पूजा को आप ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। इसमें आपको सबसे पहले महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है, उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करना है और शिवलिंग के ऊपर एक मुट्ठी साबुत चावल अर्पित करने हैं। देखिए, यहाँ पर शिवलिंग छोटे हैं तो आपको सारी चीजें कम मात्रा में चढ़ानी है, लेकिन भाव यही रखना है कि आप एक मुट्ठी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आप मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वहाँ तो शिवलिंग बड़े होते हैं, तो वहाँ आप एक मुट्ठी चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग छोटे हैं तो आपको अपने भाव से कम मात्रा में चीजें चढ़ानी है। अभिषेक भी आपको कम मात्रा में चीजें लेकर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले महादेव का दूध से अभिषेक करके शिवलिंग पर थोड़े चावल अर्पित करें। उसके बाद 21 बार ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करें। फिर शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। उसके बाद थोड़े से सफेद तिल अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते रुद्राय का 21 बार जाप करें। तीसरी बार में महादेव का घी से अभिषेक करें और शिवलिंग पर थोड़े से साबुत मूंग अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते रुद्राय का 21 बार जाप करें। चौथी बार में महादेव का शहद से अभिषेक करके शिवलिंग पर जौ या फिर गेहूं अर्पित करें। उसके बाद ओम नमो भगवते रुद्राय का 21 बार जाप करें। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब आप ये पूजा कर रहे हो घर पर, तो उस बीच में ना तो आपको कोई फूल चढ़ाना है, ना ही कोई पत्ता चढ़ाना है, ना बेलपत्र चढ़ाना है। बीच में आपको कुछ नहीं चढ़ाना है। अगर आप फूल लगाकर थोड़ी सजावट करना चाहते हैं तो वो आप पूजा से पहले कीजिए। चारों चीजें चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। सबसे पहले महादेव को चंदन लगाएं, रोली पार्वती जी को लगाएं, क्योंकि जहाँ जलाधारी होती है वहाँ पार्वती जी का स्थान होता है। उसके बाद बेल पत्र, शमी पत्र, फूल, पत्ता, जो कुछ भी आपके पास हो, पूरी श्रद्धा से महादेव को अर्पित करें। अपने घर की बगिया से कोई भी एक फूल या पत्ता लेकर महादेव को जरूर चढ़ाएं। उसके बाद रुद्राष्टकम का पाठ करें। नमामि शमीशानि निर्वाणि रूपम मेभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। इन सभी सामग्रियों में सबसे जरूरी है भस्म। वो महादेव को बहुत प्रिय है। जो भी भक्त पूरे सावन में शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हैं तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ करके भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान शिव के पास बैठें। जब तक दीपक जले तब तक राम नाम का जाप करें और जैसे ही दीपक जलना बंद हो जाए तो तुरंत जल चढ़ाकर शिवलिंग का विसर्जन कर दें। अगर आपके पास वर्षा का जल हो तो उस जल से शिवलिंग का विसर्जन करें, बहुत शुभ होता है, क्योंकि शिवलिंग को ज़्यादा देर नहीं रखा जाता। जैसे ही पूजा पूरी होती है तुरंत इसका विसर्जन कर दिया जाता है। इस तरह पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व हर तरह के शिवलिंग से ज़्यादा होता है। इसे आप सावन में किसी भी एक सोमवार अवश्य कीजिएगा, फर्क आपको स्वयं दिखाई देगा। इन सभी सामग्रियों में सबसे जरूरी है भस्म। ये भस्म आपको वो लेनी है जो नवरात्रि में देवी माँ को अग्यारी लगाई जाती है। जिन जिन के पास हो तो वही वाली भस्म लीजिए।